जिला गुजरात पिछले 40 साल से मकबूजा कश्मीर के लोगों की तरह जिंदगी गुजार रहा है। खानदानों के खानदान मरवा दिए, करप्शन की, गुजरात जिले को तबाह कर दिया। कुरान हाथ में पकड़ के कहे तुम बाप बेटा करप्ट नहीं है, पंजाब के सबसे बड़े डाकू नहीं है, मैं ना तो डरने वाला हूँ ना झुकने वाला हूँ। फायरिंग छोड़ के ये तोप के गोले मुझ पे गिरवा लें, हर सूरत इनका मुकाबला करूंगा। ना मुझे बैरून मुल्क से थ्रेट कॉलें आ रही हैं। मुनसलाई इलेक्शन की दरखास्त दी तो मैंने भी इसके मुकाबले में MPA की दरखास्त दी है। उस वजह से भी इनको कोई बड़ी मुझ पे जाती रंज था। रोड बन रही है करोड़ों अरबों की, उसमें इन्होंने बहुत करप्शन के पैसे लिए हुए थे। मेरे सामने भी इन्होंने कुछ पैसे लिए। तो जिस दिन से मैंने वो शहादत दी उस दिन के बाद से ये प्यो पुत्र मेरे पीछे पड़े हुए, अपनी दरखास्त वापस लो, मार देंगे, तुम्हारी फैमिली को खत्म, जिस तरह माफिया के लोग करते हैं। तो ये भाई साहब ये हैं कि इनके बूढ़े वालिद साहब जेलों में धक्के खा रहे हैं और जूतियां खा रहे हैं, और ये इज्जत बचा के तो जाके लंदन बैठा। 2 दिन पहले का ये वाक़या है। सुबह असबे मामूल मैं अपने डेरे पे वॉक करने जाता हूँ अपनी आबाई ज़मीन पे। तो वहाँ मैं वॉक कर रहा था। ये सुबह तकरीबन 4 बजे के अराउंड की बात है। एकदम मेरे डेरे से बिल्कुल कोई 40-50 मीटर 50 गज के फासले पे ना ट्रांसफार्मर है। तो आगे दरख्त से है, हमारी जो रोड है उसके आगे दरख्त है। तो मैं उधर रोड पे वॉक कर रहा था तो एकदम ट्रांसफार्मर के पास से कोई ललकरे उल्टी सीधी बातें करने के बाद फिर एकदम बरस्त चल पड़े। बरस्त जब चले तो वो बिल्कुल सीधे हमारी तरफ आए, कुछ दरख्तों को लगे, कुछ मेरे डेरे की दीवार को लगे। अल्लाह का शुक्र है हम 4 बंदे बच गए। लेकिन मेरे जो साथ मेरे गनमैन थे उन्होंने भी उसी वक्त विदिन सेकंड जवाबी दफाई फायरिंग की। तो जैसे इन्होंने जवाबी दफाई फायरिंग की तो वो फिर साथ ही हमारे ट्रांसफार्मर से आगे कोई 30 गज के फासले पे ये सियालकोट एयरपोर्ट रोड गुजरती है। तो वो फिर एयरपोर्ट रोड की तरफ भागे और उधर एक लैंड क्रूज और एक डाला खड़ा हुआ। तो जब वो लैंड क्रूजर की बत्तियां स्टार्ट जली तो फिर मुझे पता चला कि उधर 2 गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं, कोई और भी बंदे सड़क पे खड़े हुए। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठ के भाग गए। तो इतना ही बस कोई 2-4-10 सेकंड का वकूआ हुआ। तो ये इसका पस मंज़र ये है कि अरसा दराज से ये 1960 की दहाई से हमारी और परवेज़ लाई की कोई चपकलश चली आ रही है। वो एक लंबी स्टोरी है, वो बाद में किसी वक्त आपको बताऊंगा तफसील से। तो एक तो जब ये मुनसलाई हमारे हल्के PP 32 से इलेक्शन की दरख्वास्त दी तब ये काफ में थे, उस वक्त PTI में चले गए हुए थे। तो मैंने भी इसके मुकाबले में MPA की दरखास्त दी हल्का PP 32 गुजरात से। तो उस वक्त से लेके आज तक फिर इनकी ना मुझे बैरून मुल्क से थ्रेट कॉलें आ रही हैं कि आप क्यों इनके ख़िलाफ़। कुछ मैंने वीलाग भी भरे और इनकी हकीकत भी ज़ाहिर की कि ये हैं क्या। उस वजह से भी इनको कोई बड़ी मुझ पर ज़ाती रंज था। तो एक इनके एंटी करप्शन का पर्चा इन पे इधर ना कठाला से लेके लखनवाल तक एक रोड बन रही है करोड़ों अरबों की, उसमें इन्होंने बहुत करप्शन के पैसे लिए हुए थे। तो वो एंटी करप्शन ने इन पे कोई पर्चा दिया हुआ था, उसमें मैं भी शाती हूँ। मेरे सामने भी इन्होंने कुछ पैसे लिए हुए। तो जिस दिन से मैंने वो शहादत दी, वो लिख कर मैंने अपना बयान दिया, उस दिन के बाद से ये प्यो पुत्र मेरे पीछे पड़े हुए। ये बैरून मुल्क से मुख्तलिफ किस्म की थ्रेट कॉलें, वो अपनी दरखास्त वापस लो, ये करो, मार देंगे, तुम्हारी फैमिली को खत्म, जिस तरह माफिया के लोग करते हैं। तो मैंने उसका नोटिस नहीं लिया। मैंने बोला ऐसे ये लटरे बटरे करते रहते हैं, तो अल्लाह खैर करे। लेकिन ये तो बड़ा सख्त जानलेवा हमला था। एकदम ब्रस्ट चलने पड़े और सीधे चलने लग पड़े। ये इसमें तकरीबन कोई 6-7 बंदे सड़क पे खड़े हुए थे, बाद में हमने देखे, और 5-6 बंदे जो थे वो मुझ पे फायरिंग करने वाले। तो मुनसलाई का मेरे पास इसकी कालें हैं बैरून मुल्क से जो आई हुई हैं, मैंने रिकॉर्ड की हुई हैं पिछले 3 महीने से। और खासकर जिस दिन का मैंने ये एंटी करप्शन में दिया, मुझे को 100 कॉल आई है थ्रेट, सारे इसी का नाम लेते हैं। हर मुकदमे के पीछे, हर कत्ल के पीछे, हर वाक़े के पीछे एक वजह नाज होती है। तो मेरी वजह नाज सामने है कि मैंने इन पे शहादत दी है, और बाहर के मुल्कों से जो कॉलें आई हैं वो भी मैंने रिकॉर्ड की हुई हैं। मैं वो भी मुकदमे का हिस्सा बनाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है हमने भी आगे से की। मुझे नहीं पता उनका कोई नुकसान हुआ है या नहीं हुआ, गाड़ी में बैठ के वो भाग गए। तो ये जो मुनसलाई है, अभी तो मुझे FIR की कॉपी नहीं मिली, या मुझे थोड़ा पता चला है। तो इसको इंग्लैंड बैठ के पता चल गया, इसने ट्वीट भी करनी शुरू कर दी है। इन पे जो भी पर्चा होता है ना करप्शन का, ये FIR कोई होती है, कोई भी होता है, वो झूठा ही होता है। ये प्यो पुत्र सच्चे हैं और सारा पाकिस्तान झूठा है। ये सारे पाकिस्तान को पता है ये करप्ट माफिया है। जिला गुजरात पिछले 40 साल से मकबूजा कश्मीर के लोगों की तरह जिंदगी गुजार रहा है। इन्होंने पिछले 40 साल से जिले गुजरात को मकबूजा कश्मीर बनाया, खानदानों के खानदान मरवा दिए, करप्शन की, गुजरात जिले को तबाह कर दिया। अगर कोई थोड़ा बहुत नून की तरफ जाने लगे तो आगे ये खड़े होते हैं, कोई पीपल्स पार्टी की तरफ सियासतदान जाने लगे तो आगे ये खड़े होते हैं, कोई PTI की तरफ जाने लगे तो आगे ये खड़े होते हैं। तो इन्होंने इस जिले को एक तरह से वो
पूरा कब्जा किया हुआ है। ना ये किसी को सियासत करने देते हैं, ना ये किसी को कारोबार करने देते हैं, ना ये किसी को किसी लिहाज से भी ये किसी को चलने ही नहीं दे। और आज तक इन्होंने हजारों बंदे मरवाए। ये मोनसलाई के बारे में मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक लड़का भागता भागता अपने घर आया, उसको सांस चढ़ा हुआ था। उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या बात? वो कहता है, अम्मा पिछले चौक पे हमारे महालफों ने और शरीकों ने, मैं और अब्बा आ रहे थे तो उन्होंने हम पे हमला कर, अब्बे को वो चौक में जूतियां मार रहे हैं और मैं इज्जत बचा के भागा। तो ये भाई साहब ये हैं कि इनके बूढ़े वालिद साहब जेलों में धक्के खा रहे हैं और जूतियां खा रहे हैं। ये इज्जत बचा के तो जाके लंदन बैठा हुआ है, उधर से ट्वीट करता है, इतने बड़े तुम किसी को नहीं पता आप क्या हो। चले कोई बंदा जिले गुजरात का तुम्हारा मैती कोई पीटीआई का आ जाए, मेरे साथ सामने टीवी पे बैठ कुरान हाथ में पकड़ के कहे तुम बाप बेटा करप्ट नहीं हो, पंजाब के सबसे बड़े डाकू नहीं हो। ऐसे आज जो भी इन पे केस बनता है आज तक पिछले 40 सालों, ये सारे कहते हैं वो झूठा है। सारी दुनिया झूठी है, सारे महकमे झूठे हैं, सारा कुछ झूठा है। इन्होंने जो खरबों रुपए लूटे हैं वो सच है, और जहाजों में जो डॉलर लेके ये स्पेन भाग गए हैं वो सच। इनको नेक हिदायत दे, सियासत में या किसी शादी पर इस हद तक नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान की जो शराफिया है ना, बड़े बड़े माफिया, इनका यही तरीका है। जो इन पे शहादत देता है उसको मार देता है, जो इनकी तफ्तीश में आता है वो तफ्तीशी मर जाता है, जो भी इनके केस मुकदमे में जरा इनकी मुखालफत करे कोई वो मर जाता है। तो ये इस तरह की कोशिशें करते रहते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं ना तो डरने वाला हूँ ना झुकने वाला हूँ। इनकी 1000 बातें मेरे पास हैं। मैंने पहले एक शहादत दी है, अब मैं 100 और दूँ, और इलेक्शन भी इंशाल्लाह लड़ूंगा। फायरिंग छोड़ के ये तोप के गोले मुझ पे गिरवा लें, लेकिन मैं इस बात से बात नहीं आऊंगा। हर सूरत इनका मुकाबला करूंगा और इनके जो जितने पोल है मैं वो भी खोलूंगा। अल्लाह का शुक्र है अब ये बचत हो गई है। लेकिन ये देखे ना, ये उधर बैठ के चोर की दाढ़ी में तिनका, अभी ना किधर को खबर है, ना को FIR बाहर आई है, ना को बात हुई है। आपको पहले ही पता चल गया, आपके पर्चा हो गया झूठ। ये झूठा नहीं है, ये सच्चा पड़ता है, और ये आपको फेस करना पड़ रहा है। इधर गुजरात की अदालतों में मैं और आप इसको साबित करेंगे सच्चा है कि झूठा है।